विपक्षी पार्टियों के लिए 8 तारीख का दिन सबसे ज्यादा काला दिन रहा, क्योंकि 8 तारीख को विपक्ष की सल्तनत ही लुट गई। और ऐसे में अपने दर्शकों को बताएं कि 8 तारीख को जो चुनावी नतीजे आए उसके बाद आम आदमी पार्टी का जहां बुरा हाल है, तो वहीं समाजवादी पार्टी का भी बुरा हाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के परिणाम में बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने 61,710 मतों से जीत हासिल की है। लेकिन समाजवादी पार्टी इस जीत को सीधे तौर पर फर्जी बता रही है। समाजवादी पार्टी का सीधे तौर पर यह कहना है कि ये जीत नहीं है, बल्कि इसको बुरी तरीके से यहाँ पर धांधली की गई है और ये धांधली की जीत है। 38 साल के पासवान को 1.46 लाख से अधिक वोट मिले हैं। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के 42 साल के अजीत प्रसाद को 84,687 वोट मिले। इस हार के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान अभी तक नहीं आया, लेकिन मतगणना के बीच उन्होंने कहा कि चुनावी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें, मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार से काफ़ी ज़्यादा नाराज अखिलेश बताए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चुनाव जीतने की कोशिश में चुनावी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। काउंटिंग के दौरान जब बीजेपी उम्मीदवार सपा के उम्मीदवार से काफ़ी आगे थे, तो उनका यह बयान सामने आया था। अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने हार स्वीकार करते हुए कहा, लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हुई पीडीए की सच्ची जीत उनके मिल्कीपुर के विधानसभा की झूठी जीत पर कई गुना भारी है और हमेशा रहेगी। समाजवादी पार्टी ने कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव अगर लोकतंत्र में सही तरीके से होता तो मिल्कीपुर में भी जीत उनकी होती, लेकिन उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर की झूठी जीत बीजेपी को ही मुबारक हो। लेकिन वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि 27 के चुनाव में हम कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे और उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग पर वो सवाल इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर में एक तरफा काम किया और वो ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो सबूत दिखाए हैं उन्हें, तो ऐसे में मिल्कीपुर पर दोबारा उपचुनाव हो। हालांकि ये तो देखना होगा कि मिल्कीपुर में दोबारा उपचुनाव होंगे या नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरीके से वोटिंग में धांधली की बात कह रही है और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि इस झूठी जीत को समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि झूठी जीत से अच्छा अयोध्या की सच्ची जीत है। हालांकि अब तो ये देखना होगा कि क्या 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी कुछ बड़ा कर पाती है या नहीं, लेकिन 2027 के चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में माहौल बेहतर करने में लगी है और जिस तरीके से महाकुंभ में स्नान अखिलेश यादव ने किया, क्या इसका फायदा भी उन्हें मिल पाएगा।